हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में सर्कल्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.6 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 10.6 का सॉल्यूशन ओके। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको 10.1 से 10.5 तक का सॉल्यूशन एनसीईआरटी का चाहिए, कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट है, वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस ओपन होके आएगा। वहाँ आपको सर्कल्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है, पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में ओपन होके आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको मैं बता दूं बच्चों, आपको इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बायोलॉजी का भी कर सकते हो। बायोलॉजी का भी बहरहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं, आगे का देखते हैं फिर। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और एग्जाम्पलर जरूर लगाएं बच्चों, आपका बेसिक क्लियर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके सॉल्यूशन आपको वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी कोई समस्या आती है, अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है तो 7503644171 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। 10.6 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रूव दैट लाइन ऑफ सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंस एंगल्स, सबटेंस इक्वल एंगल, इक्वल होना चाहिए था, सबटेंस इक्वल एंगल्स एट द टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझो, देखो देखो देखो, कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ऑफ व्हाट सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। पहली बात क्या समझ में आती है, क्या बनाना चाहिए, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाने चाहिए। बनाते हैं, ये देखिए एक ये सर्कल है आपके पास और दूसरा सर्कल हम बनाते हैं यहाँ पर ब्लू मार्कर से। ये देखिए, तो ये टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। ठीक है, लेट अस से कि फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या है, O, और सेकंड सर्कल का सेंटर है आपका O डैश, करेक्ट। अब ध्यान दें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन से, पॉइंट A एंड पॉइंट B। चेक करो ना, पॉइंट A और पॉइंट B पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। ठीक, प्रूव दैट लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। लाइन ऑफ सेंटर, ये लाइन ऑफ सेंटर क्या होती है, ऐसी लाइन जो सेंटर्स को क्या करे, ज्वाइन कर दे। ज्वाइन कर दो बच्चों, ये O है, ये क्या है, O डैश। ये देखिए, ये आपके पास एक लाइन आ गई, तो यही क्या है, O डैश इज व्हाट, लाइन ऑफ सेंटर। तो O डैश इज व्हाट, लाइन ऑफ सेंटर्स। ठीक है, अब सुनो क्या कहता है, कहता है कि प्रूव दैट लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मेरी बात सुनो, पता है आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, प्रूव दैट लाइन ऑफ सेंटर्स, अब इसको आप ये सब काट दो बीच से, इसको मत पढ़ो भी, ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ऑब्वियसली टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स थे तो उन्हीं के सेंटर को तो ज्वाइन करने से हमको क्या मिला था, लाइन ऑफ सेंटर्स। तो ये बीच में आप सब कुछ कट कर दिए। अब ऐसे पढ़िए, प्रूव दैट, यहां से पढ़िए, लाइन ऑफ सेंटर्स सबटेंस इक्वल एंगल्स एट द टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये जो लाइन है O डैश, यही तो क्या है आपकी लाइन ऑफ सेंटर से सबटेंड करती है, मतलब बनाती है, क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है। कहाँ बनाती है, एट द पॉइंट ऑफ टू, एट द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन है बताइए, पॉइंट A है और पॉइंट B है। ये टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि O डैश पॉइंट A पे कैसे एंगल बनाएगी, तो आप अपनी मिडिल फिंगर लीजिए और थंब लीजिए। मिडिल फिंगर को कहाँ रखो, O डैश पे, थंब को कहाँ पे रखो, O पे, और ऐसा सरकाते हुए ले जाओ कि आपका थंब और मिडिल फिंगर मिल जाए। तो ऐसा खिसकाते हुए जब ले जाओगे तो यहाँ पे ऐसे मीट कर देंगे, यानी कि हमको O को A से ज्वाइन करना पड़ेगा और O डैश को A से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपके पास एंगल कौन सा बना, OA, एंगल OA O डैश। और इसी तरीके से अगर हम ऐसा मिडिल फिंगर को O डैश पे रखें और थंब को O पे और ले जाएं और B पे मिडिल फिंगर और थंब को मीट करवा दें, तो ये देखिए एक एंगल आपको यहाँ बनता हुआ नजर आएगा, जिसका नाम क्या होगा, एंगल OBO डैश। तो इन्हीं दोनों एंगल को हमें इक्वल दिखाना है, क्योंकि यही दोनों एंगल सबटेंडेड बाय व्हाट, लाइन ऑफ सेंटर। लाइन ऑफ सेंटर क्या थी, O डैश। तो O डैश ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A पे एंगल कितना बनाया, एंगल O डैश, और इस लाइन ऑफ सेंटर O डैश ने B पे कितना एंगल बनवाया, एंगल OBO डैश। यही बोल रहा था, लाइन ऑफ सेंटर सबटेंड इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको टू प्रूव में यही प्रूव करना है। तो पहले तो क्वेश्चन ही समझ लेते, बहुत बड़ी बात थी। ठीक, समझ गए, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। चेक करो, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, CPCT लगा दो, तो OA O डैश इज इक्वल टू OB O डैश आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल, ध्यान दें, इन ट्राइंगल OA O डैश, OA O डैश एंड ट्राइंगल OB O डैश
ओ बी ओ डैश, ठीक है, ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, इधर ध्यान दें स्टूडेंट्स, ओ ए ओ डैश में ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी ओ डैश के ओ बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? हाँ, तो ओ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ बी। रीजन क्या है, सुन लो बच्चों, ओ ए भी पहले वाले सर्कल का रेडियस है और ओ बी भी पहले वाले सर्कल का रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक कोई भी पॉइंट उसका डिस्टेंस। तो ओ ए और ओ बी क्या होगा, रेडियस, रेडियस मतलब रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इसी तरीके से ध्यान से चेक करें, ट्राइंगल ओ ए ओ डैश में जो ओ डैश ए है वो ओ डैश बी के क्या है, इक्वल है। क्यों? दोनों ही सेकेंड वाले सर्कल के रेडियस है। तो ओ ए, सॉरी नॉट ओ ए, ओ डैश ए, तो ओ डैश ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ डैश बी, ओ डैश बी। अच्छा, इन दोनों का ही रीजन क्या है स्टूडेंट्स, रेडियाई ऑफ द सेम, एक ही सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो आपने देखा बच्चों, ओ ए को ओ बी के, उसके बाद ओ डैश ए को, ओ डैश ए को हमने ओ डैश बी के इक्वल दिखा दिया, और ओ ओ डैश क्या है, कॉमन है, दोनों में इक्वल है, यानी कि ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ ओ डैश। अब एक बात बताओ बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट। अरे भाई चेक करो ना, ओ ए साइड ओ बी के इक्वल है, ओ डैश ए ओ डैश बी के इक्वल है, और ओ ओ डैश दोनों में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो हेंस व्हाट, ट्रायंगल व्हाट, ये कॉमन हो गया था ना दोनों में। हेंस ट्रायंगल, बोलिए, ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। नाम देख के लिखा जाता है, पता है ना। हाँ, ओ ए किसके इक्वल था, ओ बी के, इसलिए जब ओ ए लिखा तो यहाँ ओ बी आना चाहिए। ए ओ डैश किसके इक्वल है, बी ओ डैश के, या फिर ओ डैश ए किसके इक्वल है, ओ डैश बी के, इसलिए ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, और ओ ओ डैश ओ ओ डैश के इक्वल है, मतलब कॉमन था। ठीक है, तो हमने किससे किया बताइए, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। अब क्या लगा देंगे, सीपीसीटी, तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी मीन्स व्हाट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, इस ट्राइंगल को ऐसा जब पलट के रखेंगे, ओ ओ, सोचो आपके पास कोई ट्रेस पेपर हो, उस ट्रेस पेपर पे आपको ऐसा जब इसको उठा के ऐसे देखोगे तो आपको ओ ओ डैश वाली लाइन दिखाई पड़ेगी कागज के पीछे से, तो वहीं से इसको फोल्ड कर देना। जैसे ही फोल्ड करोगे, ओ ओ सॉरी ओ ए किसको कवर कर लेगा, ओ बी को, ओ डैश ए किसको कवर कर लेगा, और ये वाला एंगल एग्जैक्टली इसको कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा, है ना। तो यही तो हम बता रहे हैं, सीपीसीटी से क्या हो गया, एंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ओ बी ओ डैश। चेक करो, ओ ए ओ डैश इज इक्वल्स टू ओ बी ओ डैश, और ये दोनों एंगल क्या थे, तो जवाब है दीज एंगल्स आर सबटेंडेड बाय द लाइन ओ ओ डैश एट वेयर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी। और ओ ओ डैश क्या है, लाइन ऑफ सेंटर ही तो है। कोई डाउट है बताइए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका एक्सरसाइज 10.6 का, उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।